आज का सबसे बड़ा संकट महंगाई नहीं है, बेरोजगारी है। हर हर साल लाखों युवा डिग्रियां लेकर निकलते हैं, लेकिन रोजगार के नाम पर केवल उम्मीदें मिलती है। सरकारी नौकरियों की हालत जी। यह है कि इम्तिहान होते हैं पर नियुक्ति नहीं होती, साक्षरता होते हैं लेकिन ज्वाइनिंग नहीं होती। बिहार में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और नौकरियां यहाँ पे कुछ है नहीं। सरकार सीट निकालती तो है लेकिन उतना निकालती नहीं कि जितना होना चाहिए। ये लोग भटकते क्यों हैं और लोगों को एम्प्लॉयमेंट क्यों चाहिए? ठीक है, लोगों को नौकरी ही क्यों चाहिए और लोग इस वजह से जी। भटक क्यों है? सबसे पहले मैं अपने एजुकेशन सिस्टम की बात करना चाहूंगा सर। नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं आप सबका शहीता भुवन आज लाए हूं एक और डिबेट सेशन जिसमें हम प्रधान इनिशिएटिव के अंडर आने वाले नेताओं के लिए एक मंच तैयार कर रहे हैं ताकि वो अपने विचार रख पाए और अपना जो युवा बल है वो पूरे देश को दिखा पाए और अच्छे नेता बन पाए आगे जाकर। तो मैं शुरुआत करना चाहूंगा अमन जी से कि आज का और हमारा टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट। कि अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या क्या अच्छी बातें, क्या क्या बुरी बातें, क्या ऐसे हम उसको ठीक कर सकते हैं, हम उस सब के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो मैं शुरुआत करना चाहूंगा अमन जी से। अमन जी, आपका अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या कहना है? जी, सबसे पहले माननीय महोदय, माननीय मंच और मेरे साथियों को नमस्कार। आज का सबसे बड़ा संकट महंगाई नहीं है, बेरोजगारी है। हर हर साल लाखों युवा डिग्रियां लेकर निकलते हैं, लेकिन रोजगार के नाम पर केवल उम्मीदें मिलती है। सरकारी नौकरियों की हालत जी। यह है कि इम्तिहान होते हैं पर नियुक्ति नहीं होती, साक्षरता होते हैं लेकिन ज्वाइनिंग नहीं होती। और ये पूरे जी। प्राइवेट नौकरी ढूंढते रहते हैं। वहाँ अनुभवों को माना जाता है कि युवा से जिसने अभी कॉलेज छोड़ा है। तो सवाल ये नहीं है कि युवा निकम्मे हैं, सवाल यह है कि क्या व्यवस्था खुद निकम्मी हो चुकी है। साथियों, इस बात का दोष सिस्टम पर डाल देना सबसे आसान। आज के युवा को सरकारी नौकरी चाहिए लेकिन मेहनत नहीं करनी है। हमारे जो टिकट 2 है ये उनका कहना। बट बेसिकली हम ये जानते हैं कि आज का जो ये अनएम्प्लॉयमेंट है ये किस वजह से हो रहा है और क्यों हो रहा है। गवर्नमेंट सिर्फ जो है रोजगार का बात करती है, रोजगार लोग खोज रहे हैं, सिर्फ सरकारी नौकरियां या कुर्सियां उनको चाहिए, मगर वो लोग हमको सरकारी नौकरी का ऑफर देते हैं बट इतने ज्यादा दे देते हैं। मान के चलिए कि जितनी नौकरियां देते हैं बट सिलेक्शन रेट इतना कम होता है कि जो युवा है वो सरकारी नौकरी का तैयारी करने के बाद भी उनको सरकारी नौकरी में सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि इतने ज्यादा मतलब लोग उनको सीटें कम होती है और नौकरियां कम होती है, सीटें कम होती है और भर्तियां इतनी ज्यादा ये लोग कर लेते हैं फॉर्म फिलअप कि मतलब उनको नौकरियां नहीं मिल पाती है। सबसे पहले हमें इन सभी चीज को देखना चाहिए कि हमें कैसे बेरोजगारी को खत्म करना है, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे खत्म होना है। सबसे पहले मैं तो चाहूंगा कि सर तो आप एम्प्लॉयमेंट। अमन जी, तो आप ये कहना जी। चाह रहे कि जो बेरोजगारी है वो खास करके सरकारी नौकरियों के पीछे भागने की वजह से ज्यादा बढ़ रही है और वो बहुत कम है, जी। इसलिए ज्यादा वो बढ़ते जा रही है। तो उसके लिए हमारे पास अलग ऑप्शंस तो अवेलेबल है ना, प्राइवेट सेक्टर जी में बहुत बिल्कुल। सारी नौकरियां हैं। मैं तो यही कहूंगा सर कि जब तक युवा नौकरी के पीछे भागता रहेगा व्यवस्था उसे दौड़ाती रहेगी। वक्त ये है कि हमें खुद रोजगार बनाना चाहिए और देश की दिशा को बदलना चाहिए। हमें खुद रोजगार के रास्ते ढूंढने चाहिए। अभी बहुत सारे मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, बहुत सारे स्किल्स है जो युवा को खुद काम करने में, उसको एम्प्लॉयमेंट देने में मदद करती है। हमें खुद का अपना स्टार्टअप क्रिएट करना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट खुद भी चाहती है कि स्टार्टअप क्रिएट हो। और हम सभी जानते हैं कि नौकरियों से ज्यादा हम एक बिजनेसमैन बन के इंडिया की जो है जीडीपी हो चाहे फिर किसी भी सेक्टर में हो उसको बढ़ावा दे सकते हैं और अपनी नीड्स प्लस दूसरों की नीड्स को भी पूरी कर सकते हैं। जी जी जी। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अमन जी अररिया डिस्ट्रिक्ट से है, वो वहाँ के प्रधान जी, और विशाल कुमार झा जी जो है वो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट जो बिहार का है वहाँ के प्रधान जी है। तो मैं अभी विशाल झा जी से जानना चाहूंगा वो बेरोजगारी या अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर क्या विचार रखते हैं। सबसे पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। और इस पे मैं यही कहना चाहूँगा कि बिहार में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और नौकरियां यहाँ पे कुछ है नहीं। सरकार सीट
निकालती तो है, लेकिन उतना निकालती नहीं कि जितना होना चाहिए। और उसके बाद अ, अभी आप देख लीजिए, जैसे यहाँ से सरकार बना ली बिहार से, दिल्ली में सरकार बीजेपी की है, तो वहाँ पे अभी बिहार का 17 मिलियन व्यक्ति बिहार का वोटर है वहाँ पे। उसके बाद जी भी अगर वहाँ से बिहार वापस वो लोग अपने क्षेत्र यहाँ आ जाए तो कहीं फिर जाने की कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ पे खुद अपना फैक्ट्री, खुद ये संचालन बना सकते हैं, उसके बाद फिर खुद अपना सरकार बना सकते हैं। सीधी सी बात है ये। और जी वहाँ पे 4 लाख वोटर, 4 लाख घर रजिस्टर्ड बिहार वासी है वहाँ पे दिल्ली में आके। सभी अगर यहाँ आके अपना खुद का ये जैसे एक संगठन बनाए तो उसके हिसाब से यहाँ पे कुछ नया बदलाव ला सकते हैं। जी, तो आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार पर्याप्त एफर्ट्स नहीं ले रही है कि वो गवर्नमेंट जॉब्स में सीट्स वगैरह इंक्रीज करे वगैरह, पर सरकार के रिसोर्स तो लिमिटेड है, तो पॉपुलेशन कंट्रोल की तरफ भी हमको जल्द से जल्द ये लेने पड़ेंगे स्टेप्स। और बिहार तो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है, तो पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर नहीं लगता है कि आपको हो सकता है कि बेरोजगारी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रहा है। बस हम सरकार को दोष देकर तो नहीं चल सकता है ना, हमें ये भी देखना है कि हमारी क्या गलतियां है। हम जो पॉपुलेशन को कॉन्स्टेंटली बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, तो हमें आगे जाकर रिसोर्स क्रंच तो आएगा ही। तो क्या आपको नहीं लगता है कि हमें पॉपुलेशन कंट्रोल पे भी बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, और उस उसकी पे वजह तो से भी अनएम्प्लॉयमेंट को हम ये कर सकते हैं, पाबंदी लगा हाँ, सकते हैं? हाँ ये तो है। जी विशाल जी। यहाँ बस सरकार को पलायन रोकने के लिए बस यहाँ पे एक संगठन तैयार होना चाहिए, जिससे कि युवा शक्ति उसे एक नई दिशा दे सके। उसके बाद ही बिहार में पलायन बंद किया जा सकता है। अमन जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तो युवा बहुत गलत गलत चीजों में भी इसकी वजह से इन्वॉल्व हो रहा है, जैसे कि ब्लैक मार्केट या ड्रग डीलिंग और ये सब। तो आपको इसको लेकर आपको क्या लगता है कि क्या क्या हम मेजर्स या स्टेप्स ले सकते हैं ताकि हम ये जो ड्रग डीलिंग और जो भी सर गलत मैं थोड़ा चीजें सा हैं, दो जी नंबर के धंधे, इनसे हम छुटकारा पा पाए? ऐसे सर उनका मैं जो टैलेंट चाहूंगा है कि उसको हम कैसे अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ ये कर सकते हैं? सर सबसे पहले मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा इस विषय को हम लोग थोड़ा सा डीप वे में समझते हैं। सबसे पहले कि ये लोग भटकते क्यों हैं और लोगों को एम्प्लॉयमेंट क्यों चाहिए। ठीक है, लोगों को नौकरी ही क्यों चाहिए और लोग इस वजह से जी भटक क्यों रहे हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि सबसे पहले मैं अपने एजुकेशन सिस्टम की बात करना चाहूंगा सर। यहीं से हमारी जो माइंडसेट तैयार होता है, जी एम्प्लॉयमेंट की माइंडसेट और बिजनेस माइंडसेट। तो मैं सबसे पहले इस सेक्टर में आता हूँ, हमारा जी एजुकेशन अभी क्या दे रही है। सबसे बड़ी चीज है सर कि हम शुरू से 10वीं करने के बाद हमारे से एक विजन पूछा जाता है कि आपको बनना क्या है, आप करना क्या चाहते हो लाइफ में। कोई बट हमें ये नहीं सिखाता है कि भाई आप पर्टिकुलर चीजों में आप स्किल्ड सीखो, ठीक है, और आप ये चीजें करो। सब हमें बताते हैं कि सरकारी नौकरी की तैयारी करो, इतने फॉर्म्स भरो, ये बन जाओ आप, क्या बोलते हैं, अलग अलग एमटीएस में भर दो, इसमें भर दो फॉर्म, आरआरबी में भर दो, रेलवे में भर दो। बट अब मैंने जैसे कि शुरू में कहा था, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इतने पार्टिसिपेंट्स हैं जो फॉर्म फिलअप करते हैं, लगभग लाखों की संख्या होती है उनकी, और सिलेक्शन कितना में होता है, मात्र कुछ हजारों में। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि सर जिंदगी का एक अहम हिस्सा और एक अहम टाइम, एक स्टूडेंट लाइफ में जो टाइम हम अपने लाइफ को बहुत ज्यादा इंप्रूव करने में लगा सकते हैं, जो अपने टाइम को हम एक स्किल्ड बनाने में प्रूव कर सकते हैं, और जब उस स्किल का हम यूज करेंगे तो लाखों युवाओं को हम खुद रोजगार दे सकते हैं, हजारों युवाओं को हम रोजगार दे सकते हैं। ऐसा चीज करने के बजाय हमारा एजुकेशन सिस्टम हमको ये सिखाती है कि आप नौकरी की तैयारी करो, आप ये पढ़ो और इस सेक्टर में जाओ, नौकरी करो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज बेरोजगारी तो हमारे जी एजुकेशन सिस्टम से ही आ रही है सर। हम लोग करते हैं क्या कि अपना 20 साल, 18 साल, 22 साल ग्रेजुएशन तक करने में या किसी की प्रिपरेशन करने में बिता देते हैं, जो टाइम हमें स्किल सीखना चाहिए। मुझे मेरा मानना है कि 10वीं 9वीं के बाद, 9th या 10th के आप बाद जो जो है आप जो कह हमारा रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम पूरा चेंज होना चाहिए।
आप जो कह रहे हैं कि स्किल जी सीखना सर। चाहिए और एजुकेशन पे हमको फोकस करना चाहिए, तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की जो आई है, और उसके बाद जो नेशनल स्किल इंडिया मिशन वगैरह लॉन्च किए गए, NSIM वगैरह, तो इसके अंदर वोकेशनल ट्रेनिंग पे बहुत ज्यादा फोकस दिया जा रहा है, जैसे कि ITI हो गया सर या इस क्या तरह के लगता है सर कि इंस्टीट्यूट। वो तो ट्रेनिंग स्किल सेटिस्फाइड है सर एक्चुअली? जी, मैं स्किल ऑलरेडी आईटीआई डेवलपमेंट पर हम विजिट कर फोकस चुका कर हूँ रहे सर। हैं। जी, ओके, मैं एक्चुअली ऑलरेडी तो आईआईटी पटना विजिट आप कर चुका बताइए हूँ सर। फिर वहां कि पे मेरा, ITI की ग्राउंड रियलिटी क्या है। देखिए सर, ग्राउंड रियलिटी तो यही है कि बस एक कोर्स बिक रहा है यहाँ पे सर। सिर्फ आपके सर्टिफिकेशन में कोर्स का नाम जोड़ दिया जाता है कि यू आर अ सर्टिफाइड एक्सपर्ट ऑफ द फील्ड ऑफ एआई, ऑफ द फील्ड ऑफ। आपका आवाज नहीं आ रहा है अमन जी। बट रियल इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है सर। डिजिटल मार्केटिंग, अभी मैं आईआईटी की बात करूं, आईआईटी के ऐसे ऐसे कोर्स है जो हमको लगता है कि कोई ऐसी इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो आईआईटी से बढ़िया कोर्स प्रोवाइड कर रही है। क्योंकि देखिए सर, सिर्फ हमें कोर्स करने से नहीं होगा, हमें चाहिए हैंड ऑन सपोर्ट। कोई ऐसा एजेंसी हो, स्किल्स। कोई ऐसा हमारा एजुकेशन सिस्टम हो जो सिर्फ हमें पढ़ा के सर्टिफिकेशन सिर्फ ना दे, बल्कि वो हमें इंटर्नशिप। वो एक बात और है, आईआईटी कहती क्या है कि आपको पढ़ाऊंगा मैं और आपको इंटर्नशिप कराऊंगा। आईआईटी ये नहीं कहती कि मैं आपका स्टार्टअप क्रिएट करवाऊंगा। आईआईटी ये नहीं कहती कि मतलब मैं आपका जो स्टार्टअप करने में मैं आपका पूरी तरह से मदद करूंगा। हालांकि इन सब चीजों में अभी मैंने इधर 2024 के लास्ट तक, दिसंबर 2024 तक मैंने देखा है नई चीजें आई है आईटी में। नो डाउट के वो बदल रहे हैं चीजों को, अपने जो भी कोर्सेस है, जो भी तरीका है, उन्होंने भी हैंड ऑन सपोर्ट इधर किया है। बट सर अभी उतना सेटिस्फाइड नहीं है। और जहां तक वोकल ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इंडिया में बस हम इतना जान रहे हैं कि स्किल डेवलपमेंट है। हमारे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने पहले ही कह चुका है कि स्किल डेवलपमेंट को हमारे बढ़ावा होना चाहिए। बट क्या लगता है सर कि ये जमीनी स्तर पे बढ़ावा हो रही है इनकी? बहुत सारे कंप्यूटर ट्रेनिंग एजेंसीज है, सेंटर्स है, जो क्या कर रही है, सिर्फ पैसों पे भ्रष्टाचारी को बढ़ावा देकर सिर्फ पैसों पे डिग्रियां बेच रही है सर। अभी जी जी मैं अमन जी, ऑलरेडी मैं एक कॉर्पोरेट मैं ट्रेनर। आप पे वापस आऊंगा। मैं अभी विशाल जी से जानना चाहूंगा कि विशाल जी, जी, आपको क्या तो लगता है कि जो बेरोजगारी वगैरह हो रही है या अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, इसके पीछे एक बड़ी वजह ब्रेन ड्रेन जो है वो नहीं है? आपको नहीं लगता कि ब्रेन ब्रेन ड्रेन जो है, जो हमारे लोग USA या कनाडा भाग जाते हैं, तो उसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है या कम हो रहा है? क्या लगता है आपको इस विषय के बारे में? बिहार में सबसे पहले अच्छी व्यवस्था अगर आ जाएगी तो सबसे पहले तो पलायन करना बंद हो जाएगा यहाँ से। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका सरकार की है, जो कि यहाँ पे सभी कोई फैक्ट्री अच्छा नहीं है यहाँ पे। कुछ भी जो हो रहा है तो गुजरात में हो रहा है, कहीं बाहर ही हो रहा है। तो बिहार में कुछ व्यवस्था है नहीं, तो व्यवस्था परिवर्तन होगा उसके बाद ही तो बिहार में कुछ हो सकता है आगे बदलाव बिहार से। तो आप चाहते हैं कि बिहार में कोई अच्छा एकदम स्ट्रांग नेता आए और पूरा रिवोल्यूशनलाइज कर दे बिहार को? बिहार में ऐसे तो कुछ नहीं हो सकता। जैसे देखिए, अभी हम पहले छात्र संघ में थे, तो जैसे नौकरी की बात है यहाँ बिहार में, तो यूनिवर्सिटी का यहाँ का हाल जो है, जैसे आप एग्जाम दीजिए, उसके बाद फिर रिजल्ट का आप वेट करते रहिए। रिजल्ट आएगा, फिर आप आगे सेमेस्टर में जाइएगा, फिर आगे का कीजिएगा। तो उसके चक्कर में आपका एज खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद फिर आप पलायन करिए यहाँ से, और कोई तो सुविधा नहीं है। अच्छा। और आपको ऐसा नहीं लगता कि जो भी अभी आजकल ये हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, उसके पीछे एक बड़ी वजह हम खुद है? क्योंकि मतलब बेरोजगारी वगैरह, हम भी बस, हमारे पेरेंट्स हो गए या हम बस मार्क्स के पीछे भागते रहते, थियोरटिकल नॉलेज के पीछे भागते रहते। हम हाँ, प्रैक्टिकल स्किल्स या जब हमको बोला जाता है कि जाओ जाकर इंटर्नशिप करो, फॉर एग्जाम्पल अभी आपने B.Com किया है, तो आपको अगर बोला गया कि आप जाकर इंटर्नशिप करो, तो सिंस वो इंटर्नशिप आपको मार्क्स नहीं दे रही है अलग से कुछ, आप उधर ज्यादा ध्यान दोगे ही नहीं, आप मोस्टली ध्यान दोगे बस आपके मार्क्स वाले फील्ड में। तो क्या नहीं लगता है कि आप हमको ये माइंडसेट भी चेंज करना चाहिए कि थेरोटिकल से हम प्रैक्टिकल ज्यादा हो, और फिर हमको स्किल्स एक्वायर हो? बस सरकार या बस जो एडमिनिस्ट्रेशन या एस्टेब्लिशमेंट है, उस पर पूरा ब्लेम डाल के तो चलेगा नहीं कि वो हमको स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं कर रहे। कुछ चीजें हमको खुद को सीखनी पड़ेगी, राइट? जैसे कि अभी यूट्यूब हाँ। है या स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जो मिशन है, इस पर अमन जी और विशाल जी, आप दोनों का क्या कहना है कि स्टार्टअप इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया, जो अलग अलग मिशन है, ये नेशनल स्टार्टअप मिशन वगैरह, ये क्या सर भारत को एक अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी से दूर लेकर जा रहे हैं?
महोदय, सबसे बड़ी बात है कि अभी जो हमारे इंडिया में स्टार्टअप इंडिया जो इनिशिएटिव्स ले रही है, नो डाउट बहुत ही बेहतर ले रही है, बट इनका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत ही स्लो हो रहा है। और मतलब इनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही स्लो, हम लोग के, मैं मानता हूँ कि मेरे यहाँ तक पहुँचा भी नहीं अभी। जो गांव कस्बों में मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे स्किल्ड युवा हैं जिसको सच में अभी ट्रेनिंग की जरूरत है, बट वो ट्रेनिंग ले नहीं पा रहे हैं। क्योंकि ऑलरेडी मैंने बोला ना, सबसे बड़ा मुद्दा एक तो ये है कि भ्रष्टाचारी, यहाँ पे सभी लोग सर्टिफिकेशन करना, कोर्स कोई नहीं चाह रहा है, सबको सर्टिफिकेशन चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि हम सब थ्योरिकल लैंग्वेज, थ्योरिकल चीजों पे ज्यादा ये निर्भर है, तो यही थ्योरी को खरीदने के चक्कर में लोग पैसे देते हैं और सर्टिफिकेट खरीद लेते हैं। कॉर्पोरेट्स में हो चाहे फिर गवर्नमेंट के यहाँ हो, जहां भी हो, सब लोग यही कहते हैं कि आपका कितना परसेंटेज मार्क्स आया है, मार्क्स कैन डिसाइड आवर फ्यूचर, मार्क्स कैन डिसाइड आवर स्किल, वो सभी हमारे मार्क्स तय करते हैं। तो मार्क्स को यहाँ खरीद लिया जाता है सर, तो नॉन स्किल तो सब है। हाँ, मान के चलिए मार्क्स जिसके पास है वो स्किल है ही नहीं, और जो स्किल है उसके पास मार्क्स नहीं है, क्योंकि स्किल सीखने वाले प्रैक्टिकल पे ज्यादा ध्यान देते हैं, जी थ्योरी जी पे नहीं जी। ज्यादा देते हैं। अब पेपर को चाहिए थ्योरी, तो हम लोग को थ्योरी कर पाते हैं। तो अमन जी और विशाल जी, मैं अभी आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका कंक्लूजन क्या है अनएम्प्लॉयमेंट इस विषय को लेकर। आप क्या कंक्लूड करना चाहोगे बेरोजगारी पे? आप क्या अपने आखिरी विचार रखने चाहोगे? क्योंकि हमें सर समय की मैं तो, मर्यादा है, हमें अ, जी जल्दी ये करना होगा। जी सर, मैं तो बस यही कंक्लूजन, और मेरा मैं जहां तक मैं जानता हूँ सर, मेरा ये भी एक नेता में आने का जो मेरा ये है विजन है, वो यही है कि मैं अगर किसी भी फील्ड में, सेक्टर में मेरे पास पावर्स में नेता बनता हूँ, या फिर मैं किसी भी सेक्टर में आता हूँ, तो मैं बस ये चाहूंगा कि हर गांव में, जैसे सीएससी सेंटर अभी हर गांव तक पहुंची हुई है ना, मैं वैसे ही हर इंसान को, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, उसको हम लोग स्किल सिखाने की कोशिश करेंगे। महिलाओं को अलग, जिस, पहले तो सबसे एक ओरिएंटेशन सेशन होगा, मीटिंग्स होगी, 1-to-1 सेशन होगा, मतलब वहाँ की जो लोकल एरिया में हम लोग कैंप लगाएंगे। ये मैं अपना विजन आपको बता रहा हूँ, एक प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है। कैंप लगाएंगे मान के चलिए, तो वहां पे सबसे पहले तो सभी इंसान को मौका मिलेगा। कौन क्या पढ़ा लिखा है, कौन क्या जानकार है, कौन क्या कर रहा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। ऐसे लोग आए यहाँ पे, पार्टिसिपेट करें, और उसके बेस मतलब पे, आप स्किल ओवर डिग्री को सपोर्ट करोगे, राइट? जी, स्किल डिग्री को मैं सपोर्ट करूंगा, बल्कि नो पेपर डिग्री। तो मैं ऐसे ओके। लोगों को सेलेक्ट करूंगा जिसका कोई भी क्या बोलते हैं, उनका अपना कोई विजन है कि मुझे ये इस चीज में इंटरेस्ट है, और उसको, उसकी ट्रेनिंग मैं एक्सपर्ट्स के द्वारा करवाऊंगा, और जब वो ट्रेंड होंगे तो उनको अपना स्टार्टअप ओपन करने का हम लोग मौका प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए प्रॉपर हैंड होल्ड जी जी सपोर्ट जी। हमारे पास पूरी टीम रहेगी बैकएंड में, सब लोग उसके लिए काम करेंगे, उसको जिस भी तरह का सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट चाहिए। और आज के टाइम में तो सबसे बड़ा हमारा असिस्टेंट एआई है ही, दोस्त है ही हमारा। हमको एआई को जी ज्यादा से ज्यादा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, एआई को ज्यादा से ज्यादा सिखाने की कोशिश करेंगे। युवा हो, बूढ़े हो, जवान हो, चाहे वो महिलाएं, सबको एआई का यूज करना सिखाना, यही हमारा मोटिव है सर। अभी के टाइम में जी जी एआई वो कर सकता है जो हम लोग सोच नहीं सकते, और एआई जी जी। इतने कम समय में वो कर सकता है जो हम लोग सच में 10 लोग मिलके भी नहीं कर सकते, 100 लोग मिलके भी नहीं कर सकते। तो मैं चाहता हूँ कि सभी विशाल लोग जी। एआई का एक पॉजिटिव वे में यूज करें। जी जी। शुक्रिया अमन जी। विशाल जी, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और उसके बाद आप अपना कंक्लूजन या जो आपका ये रिमार्क होगा आखिरी, आप दे सकते हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो एआई इवॉल्व हुआ है, जैसे कि अमन जी ने बताया, क्या एआई आपको ऐसा नहीं लगता कि एक बहुत बड़ा कारण है जो बेरोजगारी या अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ने के लिए? और अगर है तो हम उसको कैसे काउंटर कर सकते हैं, कैसे उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं? और फिर आप अपना कंक्लूडिंग रिमार्क दे सकते हैं बेरोजगारी को लेकर। एआई तो सबसे पहले एक साथी की तरह आपका साथ सभी चीज में आपका साथ दे सकता है, और सभी व्यक्तिगत आदमी तक आप पहुंच सकते हैं, और सोशल मीडिया के तहत आप व्यक्तिगत आदमी से जुड़ सकते हैं। उसके बाद एआई के मदद से आप कार्य को पूरा करने में बहुत सहायता मिल सकती है आपको एआई से। और जी मैं अगर मुझे अगर ऐसा कुछ कभी पॉलिटिक्स में अगर कुछ ऐसा मिला, तो मैं सबसे पहले व्यक्तिगत आदमी से सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ना चाहूंगा। उसके बाद फिर अपना कुछ विचार उस पे एआई के थ्रू कुछ उस पे अच्छा देख करके रखना चाहूंगा उस पे। और आप बेरोजगारी पे क्या ये करना चाहेंगे, क्लोजिंग आर्गुमेंट क्या देना चाहोगे? बेरोजगारी पे सबसे पहले तो यहाँ जो होना चाहिए, यहाँ पे वो निर्माण होना चाहिए, तो उस पे पहले फोकस रहेगा सबसे पहले। उसके बाद फिर
ऑटोमेटिक खुद है कि पलायन ऑटोमेटिक रुक जाएगा। जी बिहार में जो व्यवस्था है, व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए, तो उसके हिसाब से एआई के थ्रू मदद से काम कर सकते हैं हम लोग। जी जी ठीक है। तो मैं आखिर में कंक्लूड करना चाहूंगा यही कि बेरोजगारी एक गंभीर मुद्दा है भारत के लिए, और उसको अगर हमें काउंटर करना है तो बस हम ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट जॉब बढ़ाने चाहिए या ये कुछ। हमें अलग अलग अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना पड़ेगा, सिंस हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बड़ी है। तो उस हिसाब से हमें अलग अलग चीजें ढूंढनी पड़ेगी, जैसे कि फ्रीलांसिंग हो गया, या यूट्यूब स्टार्टअप हो डेफिनेटली गया, या सर। जो स्टार्टअप या स्टैंड अप इंडिया है, ये सब हमको धीरे धीरे बढ़ाने की जरूरत है आगे जाकर। अभी मैंने देखा कि आत्मनिर्भर फ्रीलांसिंग या बनना जो होगा। भी फ्रीलांसर्स होते हैं, इसमें भी पाकिस्तान बहुत ज्यादा आगे है। तो उनका पर कैपिटा इनकम जो है वो अच्छा है। तो हम अगर ऐसे नए नए अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करेंगे, जैसे फ्रीलांसिंग हो गया या यूट्यूब स्टार्टअप वगैरह हो गया, तो ये इंडिया की जीडीपी प्लस इसका पर कैपिटा इनकम ग्रो करेगा। साथ ही साथ बेरोजगारी और जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इसका भी मुद्दा हमको धीरे धीरे कवर अप करने के लिए मदद करेगा। तो आज के इस सेशन में आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद। अमन जी फ्रॉम अररिया डिस्ट्रिक्ट के प्रधान जी, और विशाल झा जी फ्रॉम पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के प्रधान जी। आप दोनों का धन्यवाद। आप दोनों ने अपने विचार प्रकट किए अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट एंड बेरोजगारी। सो आप दोनों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।